नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज वीकेंड। आइए डाल देते हैं नजर दिन भर की खास खबरों पर। सरकारी योजनाओं का जनता को मिले सीधा लाभ, फ्लैगशिप योजनाओं का हो बेहतर क्रियान्वयन, कहा प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने। पत्रकार वार्ता के दौरान बोले कटारिया कि जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए सरकार संकल्पित है। कांस्टेबल परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों ने परीक्षा से पहले दी परीक्षा, नंगे पांव ही कक्षों तक पहुंचे। होटल मंगलम में लगी आग के कारणों का नहीं लगा है अभी पता। अतिक्रमण हटाने के इस अभियान के तहत रतन बिहारी पार्क के पास खड़े ठेलों को भी आज हटाया गया। सब्जी मंडी के सामने लगी आग, दमकल के साथ आग पर पाया काबू। बूंदी जिले में बस स्टैंड के बाहर परीक्षार्थियों ने की रोड को जाम। छोटी सादरी में चोरों ने घर को बनाया निशाना, सोने चांदी के जेवरात सहित लाखों का माल किया पार, छत पर सोया था परिवार। राजधानी जयपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए का माल जलकर हुआ राख। गंगानगर जिले के रायसीन नगर से पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, ट्रेन 25 मिनट तक रुकी रही। खाजूवाला बागा बॉर्डर की तर्ज पर बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में भी आम जन को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जल्द ही देखने को मिलेगी। बीएसएफ ने राजीव सर्कल के पास बीएसएफ ग्राउंड में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की तैयारियां करी पूरी। गजनीर पुलिस ने गुरुवार रात्रि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ की कार्रवाई, 11 ट्रकों को किया जब्त। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर और अघोषित बिजली की कटौती व पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण से राजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में लगाया धरना और दिया मांग पत्र ज्ञापन। बिहार में प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया पहुंचे। कृषि और पशुपालन मंत्री के रूप में काम देख रहे और मंत्री के रूप में प्रभारी मंत्री के रूप में भी वो बीकानेर में पहुंचे। आज उन्होंने यहाँ जिला कलेक्टर के सभागार में अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक के दरमियान उनके साथ में सचिव गौरव गुप्ता भी थे और जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल भी मौजूद रहे। उन्होंने फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में न केवल जानकारी दी बल्कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की मंशा के अनुरूप जन कल्याण की जो कार्य योजनाएं हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि फ्लैगशिप पर जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में भी कोई तरह की कोताही न बरती जाए। आइए हम आपको लिए चलते हैं जिला कलेक्टर कार्यालय, जहां पर प्रभारी मंत्री ने आज अधिकारियों की बैठक के दरमियान ये निर्देश दिए। नमस्कार सर, आज सर सबसे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट फ्लैगशिप स्कीम से उनका पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक एक करके
ಜಿಂದ ಕಮಿಷನರ್ ನಡೆದಿದೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ में रंगस्वामी DFO लिखा है इसका जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सचिन सिंह राठौर जोन डायरेक्टर सीआईटी ऑफिसर लेबर डिपार्टमेंट बैठक के पश्चात उन्होंने पत्रकारों से भी मुखातिब होकर के और सरकार की मंशा को जाहिर किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार का साफ एजेंडा है कि जनता से जुड़ी तमाम योजनाएं और जनता को लाभ इनका सीधा मिलना चाहिए और इनमें किसी भी तरह की कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। आइए दिखाते हैं आपको क्या कहा प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने। देखिए, समीक्षा बैठक में जो आपने जो बातें बताई वो सारी बातें निकल गई। चारे का तो हमको पहले से मालूम है, क्योंकि आज से करीबन 20 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक जयपुर में ले ली थी। मैंने भी आज भी कलेक्टर साहब को कहा है कि चारे का जो मामला है उसमें राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने सब कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि भाई पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, पर गौशालाओं में और जहाँ जहाँ भी चारे डिपो खोलने हैं वहाँ चारे की व्यवस्था करें। पानी की समस्या भी है, पीने के पानी की समस्या भी है। दूसरा जो नहर का काम चल रहा है वो बात भी यहाँ उठी है। मेरे ख्याल 24 तारीख का टाइम है नहर को खोलने करने का, तो अभी काफ़ी टाइम उसमें बाकी है। जो बजट घोषणाएं थी उनके बारे में भी चर्चा की गई। माननीय एक MLA साहब यहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी अपने सुझाव दिए, जो कमियां थी वो गिनाई। इन सब बीटों में सड़क, पानी, बिजली, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई। खाद, बीज, चारा, कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी कमियां रही है उसके बारे में सख्ती से निर्देश दिए गए। कांस्टेबल, आरक्षी और मुख्य आरक्षी परीक्षाओं का दौर शुरू हुआ है। 3 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के दौरान कई नजारे देखने को मिले, जब अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा से पहले भी गर्मी के सामने परीक्षा देते हुए नजर आए। आजकल इन दिनों परीक्षा में खास तौर से जूते चप्पल उतरवाने का भी रिवाज है और ऐसे में सादुल्ला परीक्षा केंद्र का एक नजारा हमारे कैमरा प्रतिनिधि ने कैद किया। आप देखेंगे ये परीक्षार्थी दौड़ करके और नंगे पांव अपने कक्षा कक्ष में पहुंचे। परीक्षा केंद्र में दूरी पर जहां कक्षा कक्ष है, इस चिलचिलाती धूप में नंगे पांव लोगों को परीक्षा से पहले परीक्षा देनी पड़ी। दिखाते हैं आपको कुछ इस तरह के दृश्य। बीकानेर के बस स्टैंड के पास में स्थित एक होटल मंगलम क्षेत्र में खासतौर से आग लग गई। आग लगने के कारणों का हालांकि पता नहीं चला, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। दिखाते हैं आपको इस आग लगने के कुछ दृश्य। वहीं सब्जी मंडी क्षेत्र में भी आज आग लग जाने की वजह से कई सामान जल करके राख हो गया। हालांकि सूचना मिलने के साथ दमकल पहुंची और दमकल ने पहुंच करके इस आग पर काबू पाया। अतिक्रमण हटाओ अभियान अभी भी बीकानेर में चल रहा है और इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते बीकानेर के रतन बिहारी पार्क के पास में खड़े सब्जी और फल के ठेलों को भी आज हटाने की कार्रवाई तक पुलिस विभाग के माध्यम से की गई। देखा मैं आपको इस कार्रवाई की जो चल रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है
तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? लेकिन भाई साहब आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। देखिए बात एक बार फिर आपका स्वागत। पूरे प्रदेश में जहां कांस्टेबल की परीक्षाएं चल रही है, वहीं बूंदी जिले में परीक्षार्थी जो परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, आज उन्होंने बस स्टैंड के पास के जम करके हंगामा किया। हंगामा करने के पीछे कारण अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन भारी भीड़ होने की वजह से और बसों में संख्या सीमित और कम होने की वजह से यहाँ पर छात्रों ने लगातार हंगामा किया। हालांकि हंगामे को नियंत्रित करने के लिए बूंदी के ही SHO वहां पर पहुंचे। छात्रों ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेशों के बावजूद अभी तक बूंदी डिपो ने जो है वो उनकी गंतव्य तक पहुंचने की बसें नहीं लगाई है और यही कारण है कि वे लगातार शोर शराबा कर रहे थे। छोटी सारणी में हनुमान मंदिर के पास में बने एक घर में चोरों ने सेंध लगा करके और चोरी की। सोने चांदी के जेवरात के अलावा कई जो नकदी है वो भी उन्होंने हाथ साफ किया। जानकार सूत्रों के मुताबिक इस मकान के जो लोग हैं वे छत पर सो रहे थे और आधी रात में चोरों ने सेंध लगा करके और घर का माल साफ कर दिया। राजधानी जयपुर में भी एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के समाचार मिल रहे हैं। गुरुवार की दोपहर आग इतनी भीषण थी कि आसपास तमाम लोग जो हैं और आग को देख के लोगों में हड़कंप मच गया। केमिकल फैक्ट्री में आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए तकरीबन 18 दमकल की सहायता लेनी पड़ी, तब जाकर के कहीं आग पर नियंत्रण पाया गया। जोटवाड़ा के थानाधिकारी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही बताया गया। गंगानगर के रायसिंह नगर कस्बे में एक युवक के ट्रेन की चपेट में आ जाने से मौत हो गई और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन इस दुर्घटना के बाद रेल 25 मिनट तक रुकी रही। इस युवक का सिर बुरी तरीके से जो है वो विक्षत हो गया और ट्रेन की चपेट में आने से कई जगह और जो है शरीर के से कटकर अलग हो गए। कुल मिलाकर के भयानक और विभत्स जो है वह यह हादसा रहा। काजूवाला में भी वाघा बॉर्डर की तरह मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की तैयारियां इन दिनों BSF के जवानों के द्वारा की जा रही है। DIG पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने आज काजूवाला के राजीव सर्किल के पास में होने वाली मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से इस बात की रिहर्सल की जा रही है। अब लोगों को सीमा के पास में जो है वह मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को देखने का रोमांच जो है वो मिल सकेगा। ये दिखाते हैं आपको कि कैसे वाघा बॉर्डर की तरह ही काजूवाला बॉर्डर पर भी अब मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। लांसर्स जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बनता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक के धैर्य की परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें। देखिए बीकानेर सेक्टर के 50 साल पूरे हो गए। कल हम लोगों ने 50 साल बीकानेर सेक्टर के पूरे किए। 11 मई 1972 में बीकानेर सेक्टर रेज हुआ था और बीकानेर सेक्टर एक ज़माने में बहुत बड़ा सेक्टर था। गंगानगर भी बीकानेर सेक्टर के नीचे आता था। उसके बाद में 2004 में बीकानेर सेक्टर बाइफरकेट हो गया और गंगानगर सेक्टर अलग हो गया।
और बीकानेर सेक्टर जो है सबसे पुराना सेक्टरों में माना जाता है BSF। और इसी के कड़ी में हम लोग पूरे एक साल हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, गोल्डन जुबली ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमतौर पर ओवरलोडेड वाहन जो है वो दुर्घटना का कारण बनते हैं। गजनीर थाना क्षेत्र में खासतौर से थाना अधिकारी ने ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई करते हुए ऐसे 11 ट्रकों को जो है वो जब्त किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की। चूरू जिले में विधायक और प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में एक विशाल जो है वो सभा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि चूरू में लगातार पानी और बिजली की सप्लाई नहीं हो रही। इसके अलावा बिगड़ रही और लचर होती कानून व्यवस्था के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया था। 21 सूत्री मांग पत्र को लेकर के भी ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया गया। कुल मिलाकर के इस बात का एहसास कराया गया कि किस तरीके से चूरू जिले में बदहाल होती कानून व्यवस्था और बिजली पानी की सप्लाई नहीं होने की वजह से लोग काफी त्रस्त और आक्रोशित नजर आए। देखा था आपको पहले हम इस मीटिंग के कुछ दृश्य राम सिंह कस्वा साहब के नेतृत्व में और हमारे विधायक अभिनेश जी महेश जी साहब के नेतृत्व में, राहुल जी कस्वा साहब के नेतृत्व में राजस्थान में परिवर्तन की हवा चूरू से चलनी चाहिए। पारा जो है वो 47-48 डिग्री जा रहा है और उस चिलचिलाती धूप में आकर के किसानों का घरों में माता। और दिखा दें आपको कि कैसे राजेंद्र राठौर जो है वह बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्टर से मिले। सरकार अगर ज्यादा कम से हमारे लोग हैं। इस मौके पर राजेंद्र राठौर से हमने की विशेष बातचीत। हमने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है, एक मांग पत्र 21 सूत्रे दिया है। सारे मुद्दे उसके अंदर ये कहकर किया कि इन पर समाधान होना चाहिए। जिला प्रशासन ने बिजली और पानी की व्यवस्था में तत्कालिक सुधार के लिए कुछ बातें मानी हैं, परंतु कई बातें अभी बकाया है। हम बेमियादी पड़ाव डालेंगे 5 जून को अगर हमारी बातें नहीं मानी, और इस आंदोलन को हमें गांव-गांव ढाणी ले जाएंगे। उसको पलीता लगाया जा रहा है, सरकार कतई गंभीर नहीं है, घटिया पाइप डाले जा रहे हैं, टंकियों का निर्माण भी घटिया हो रहा है। इन सारी चीज़ों पर हमने आज प्रशासन का ध्यान आकर्षित। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश को इजाजत दीजिए। नमस्कार।